हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे फतेह बैच में, जिसमें हम लोग फिलहाल के लिए कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं टॉपिक वाइज एंड मार्क वाइज वीडियोस। जी हाँ, एक टॉपिक की मार्क वाइज, जैसे 1 मार्क की वीडियो अलग है, 2 मार्क की वीडियो अलग है, 4 मार्क की वीडियो अलग है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था और प्लेलिस्ट आप लोगों को पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 और ये 2 पार्ट में करने का रीजन ये था, इस पोर्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत सारे सवाल, और इन सभी सवालों के जवाब हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों को दिए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं और एंजॉय करिए इस चैप्टर को और एंजॉय करिए अपनी तैयारी को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और करने को बहुत आसान है। पेपर में कब आया? पेपर में आया ये सवाल, यानी एग्जाम में आया आपके ऑल इंडिया 2014 एज वेल एज 2011। इसके अलावा भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आता रहा है। करना कैसे? खेल तो यहां से स्टार्ट होता है। मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सवाल तो हो जाना है, सवाल तो हो जाना है, बट केयरफुली। मैंने आपसे पूछा कि यहां पर 1 + x लिखा हुआ है, रूट का खेल है सारा, काटना है, उसको खत्म करना है, और बाहर एक tan लिखा हुआ है, ये भी काटना है। आंसर में cos इनवर्स x आना चाहिए। cos इनवर्स x कब आ सकता है? जब cos का खेल खेला हो। तो मैंने एक सिंपल सा काम किया, मैंने लेट किया कि x = है cos थीटा के और थीटा बराबर है cos इनवर्स x के। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कहीं पर अगर cos थीटा लिखा हो तो क्या मैं उसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1 लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख दो सर। क्या मैं इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकता हूं? तो आप कहोगे लिख दो। मैंने कहा अच्छा लिख देंगे, अभी चिंता मत करो। अगर ये वाली पार्टी कूद के इधर की तरफ आती तो क्या हो जाता? 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट। और अगर ये वाली पार्टी कूद के इधर की तरफ आती, माइनस को साथ में लेके आती, तो ये कुछ ऐसी हो जाती। तो आप कहोगे बिल्कुल सही सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया जी। मैंने कहा बिल्कुल। अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो ऐसा हो सकता है। मैंने बस यही खेल चतुराई से आपके दिमाग में डाल दिया, यानी क्लेवरली आपके माइंड में डाल दिया है। और मैंने क्या किया? tan इनवर्स 1 + cos थीटा। देखो और चतुराई दिखाता हूं, थोड़ा काम को कम करते हैं हम। क्या करते हैं? कम। और अगर यही वाली पार्टी मैं रूट में लिख दूं 1 + cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 cos थीटा बाई 2। और यही वाली पार्टी यहां पे डाल दूं 1 - cos थीटा, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2। करेक्ट। तो देखिए यही तो लिखा हुआ है ऊपर। तो tan इनवर्स इस जगह पर ये और दूसरी जगह पर ये, यानी माइनस वाली जगह पर कुछ और। तो ये आ गया आपका cos थीटा बाई 2 और ये आ गया √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। √2 ऊपर से कॉमन, √2 नीचे से कॉमन, अंतिम संस्कार हो गया। क्या बचा? यहां पे बचा cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया cos थीटा बाई 2 से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह पर डिवाइड किया। डिवाइड करते ही कहानी ऐसे दिखेगी, tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2। ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए इस आदमी को, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को। क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख दूं?
तो आप कहोगे हाँ सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 1 जो है tan π/4 ही होता है। मैंने इस वाले 1 को मैं ऐसे छोड़ दूं, क्या इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है? तो आप कहोगे हाँ होता है। और मैंने कहा कि उस 1 की जगह पर मैं ऐसा लिख दूं कोई दुख दर्द, तो आप कहोगे सर कोई दुख दर्द नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही होता है। मैंने अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या हो गई? ये हो गई π/4 माइनस θ/2 हो गई कि नहीं हो गई? 10 से 10 का अंतिम संस्कार क्या आया? π/4 माइनस 1/2 थीटा, करेक्ट। और थीटा की वैल्यू क्या थी? यहां से रख दीजिए। तो हमने क्या किया कि भाई π/4 माइनस 1/2 कॉज इनवर्स x, जो कि बराबर है किसके? RHS के। इतना सा काम करना था, कर दिया। बस ऐसे ही करते जाना है, सवाल आगे बढ़ते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। देखिए सॉल्यूशन की तरफ नजर डाल लेते हैं। ऐसे कुछ किया है, इन्होंने भी डिवाइड किया है, करेक्ट। यहां तक सेम 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 सेम, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू π/2, सॉल्व करना है, केयरफुली सॉल्व करना है। ध्यान रखिए tan π/2, tan 90 इनफाइनाइट होता है, जो कि बहुत बड़ा लोचा है। tan π/2 बहुत बड़ा लोचा होता है। लेट्स सी, तो क्या हो पाता है या नहीं हो पाता? वी हैव टू फिगर आउट कि π/2 लिखा है या π/4 होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्योंकि हमें यह भी पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हमारा आ गया यहां से, अब आप समझ तो चुके हो सारा खेल, ये आपका a और ये आपका b है। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4, x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 4, यहां पर 1 माइनस x माइनस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 4 इक्वल टू π/2। आपको मालूम है एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये x माइनस 2, ये x प्लस 4 प्लस ये x प्लस 2 और ये x माइनस 4 आ जाना है और नीचे का डिनोमिनेटर कट जाना है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4। तो यहां क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x प्लस 2, क्लियर है। इक्वल टू में π/2। मोटे मोटे तौर पर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो tan इनवर्स ये वाली पार्टी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, ये वाली पार्टी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू π/2। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर खत्म, 4x से 4x खत्म, 2x से 2x खत्म, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में माइनस 12 और ये आपका π/2। तो भैया कहानी ऐसे है कि यहां पर क्या होना चाहिए? π/2 होना चाहिए या π/4 होना चाहिए? तो π/4 होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये π/2 होता है, ना कि ये π/2 होता है। दोनों की tan की फॉर्म में π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है tan π/2 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? π/4 होना चाहिए। तो मैं π/4 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये जाके उधर 1 बना देगा। क्या बना देगा? 1 बना देगा। तो ये हो गया आपका tan π/4 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 12, वो भी माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 12 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16, सारा कुछ इधर आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस का 12 प्लस 16 यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब प्लस का होगा माइनस का होगा, ये आपको मालूम है। माइनस का √2 जो है रिजेक्ट होना है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर होगा, गजब तरीके से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक कॉज है, एक साइन है, घबराने की जरूरत है नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करो, सिंपल सा काम। सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है? इजीएस्ट वे ये होता है कि ये कॉज लिखा हुआ है, मैं इसको ए कंसीडर कर लूं, और ये आपका साइन लिखा हुआ है, इसको मैं बी कंसीडर कर लूं। इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू हमने बोला कि tan इनवर्स x है, करेक्ट? मैंने ऐसा कुछ बोला, और अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो ये क्या हो जाएगा खेल? ये हो जाएगा x इक्वल टू tan a, और ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर एक ट्राइंगल एज्यूम किया, ये x हो गया और ये 1 हो गया। इसकी बात करूंगा तो आपको मालूम है ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 इन रूट, करेक्ट? मैं इसकी बात करता हूं अब। b इक्वल टू क्या मान लिया हमने? कॉट इनवर्स 3/4 मान लिया। इसका मतलब कॉट b हमने मान लिया 3/4, ठीक? क्या होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम किया, ट्राइंगल में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये 3 और ये 4, हमें मालूम है ये 5 होता है। हमें ये बात पता है, इतना पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन जो है सॉल्व होने हैं, ठीक है? चलो आगे की कहानी चलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं कॉज की बात करूंगा, कॉज क्या होगा इसके हिसाब से? कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? इतना, और हाइपोटेनस कितना है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसके हिसाब से मैं साइन की बात करूंगा, यानी कि साइन इनवर्स की, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, और हाइपोटेनस कितना है? 5। देयरफॉर जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज व्हाट? कॉज, यहां से आप इसकी वैल्यू रख दो, कॉज इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दैट इज व्हाट? साइन इनवर्स 4/5। साइन से साइन, कॉस से कॉस का अंतिम संस्कार, और ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4/5, करेक्ट? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 16/25। और अगर मैंने इसको पलट के लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 25/16। दोस्तों आसान है, इतनी छोटी छोटी चीजें चलनी है। आगे क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/16 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16/16, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 9/16। 25 में से 16 जाते हैं तो 4 आपके यानी कि यहां पे बचते हैं, और 5 9, ठीक है? इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 3/4, और माइनस का 3/4 हो गया रिजेक्ट। क्या हो गया? रिजेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए, माइनस का 3/4 क्या हुआ है? रिजेक्ट हुआ है। और इसी तरीके से इन्होंने अपने वाले पैटर्न से किया है, यानी फॉर्मूला मेथड यूज किया है और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दोस्तों आसान है, गजब का क्वेश्चन है, गजब तरीके से हमने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 3। मन में ख्याल आया कि सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है, कॉट का तो फॉर्मूला ना 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 ना। गौर से देखिए आया कब है ये क्वेश्चन? आया है फॉरेन 2014 में। इसका मतलब क्वेश्चन तो सही होगा। करें कैसे? मैंने कहा देखो, LHS को क्या आप लोग tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हो? चमका, बिल्कुल चमका। क्या इसको tan इनवर्स 1/8 और इसको tan इनवर्स 1/18 लिख सकते हो? तो इसको क्या लिखोगे? तो सर ये तो tan इनवर्स 1/3 होगा ही। सिंपल सी बात है, सिंपल लिख सकते हो। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाया। तो लगाते हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगा के? tan इनवर्स 1/7 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/7 1/8, और ये tan इनवर्स 1/18, और ये जो भी चल रहा है उसको चलने दो, लाके दिखा देंगे। ठीक, स्वाद अनुसार सॉल्व किया, यानी कि एलसीएम लिया, तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नीचे का मसाला कट ही जाना है। 7 8 56 हो गया, -1, और ये आपका tan इनवर्स 1/18। तो tan इनवर्स
7 दूनी 14 और 1 15 और ये आपका 55 और ये आपका tan इनवर्स 1/18। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि ये हो गया आपका 3/11 और ये आपका tan इनवर्स 1/18। समझ रहे हो? और अगर आपने इतना समझ लिया तो अब ये पार्टी फिर से एक फॉर्मूला बन गई। क्या करोगे? फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 अपॉन में 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18 इक्वल टू में कौन है? tan इनवर्स 1/3। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। चलिए, tan इनवर्स, नीचे का सामान कट जाना है। ये आपका 3 अट्ठे 24 का 4, 2 3 एकम 3 और 2 5 प्लस 11 अपॉन में 11 इंटू 18 माइनस 3 और ये आपका चल रहा है। चलने दीजिए क्योंकि हमें तो प्रूव करना है। तो 11 की अगर बात करूं, यानी 18 11 की बात करूं, 11 अट्ठे 88 का 8, 11 एकम 11 और 8 19, यानी 198 माइनस 3 यानी कि 195 और 54 प्लस 11 ये हो जाएगा 6 और ये 5 यानी कि 195, यानी अपॉन में 195। क्या कटेगा? कटेगा 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 कटेगा, देखते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचे 4, 5 ने 45, 13 तिया 39। तो भैया ये वाली पार्टी आ गई tan इनवर्स 55 यानी कि 65 अपॉन 195 tan इनवर्स 1/3 और इक्वल टू RHS। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, गारंटी इस बात की क्लियर होना चाहिए दोस्तों। सॉल्यूशन देखना है, ये रहा सॉल्यूशन। ये प्रॉपर सॉल्यूशन लास्ट तक करके दिखाया गया दोस्तों। अगर हम इस सवाल की बात करें दोस्तों, तो ये ऑल इंडिया 2014 में कंपार्टमेंट में ये सवाल आया हुआ है। कैसा सवाल है? आसान सा सवाल है। अगर आप देखो गौर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट 1/2 इंटू एक्स। और गौर से देखोगे तो यहां से √3/2 बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। और गौर से देखोगे तो क्योंकि प्लस है यहां पर, इसको ध्यान से देखो तो ये आपका है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ये कॉज इनवर्स 1/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। इससे हो गया इसका अंतिम संस्कार और ये कितना होता है? ये π/3 होता है और ये किसके बराबर लाना था? इसका मतलब LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। इतना आसान सवाल था, ये आपको कर देना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखते हैं किस तरीके से डील करना है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन आया कब? ये क्वेश्चन आया 2014 के कंपार्टमेंट में। किसमें? कंपार्टमेंट में। और कंपार्टमेंट का पेपर हमेशा टिपिकल पेपर आता है, आप इस बात को हमेशा मान के चलिएगा। तो इसका मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x, खेल इस तरीके से चल रहा है। आपने देखा ये tan इनवर्स में पढ़ा है, ये cot में पढ़ा है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो tan में, 1/x की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि अगर कहीं लिखा हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो वो बराबर होता है π/2 के। और मुझसे कोई कहे कि यहां से tan इनवर्स x की वैल्यू निकालिए तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होती है π/2 माइनस cot इनवर्स x, ये इसकी वैल्यू होती है। करेक्ट? और अगर इतनी वैल्यू मुझे पता है तो मैं क्या करूंगा, इस tan इनवर्स x की जगह पर मैं प्लेस कर दूंगा π/2 माइनस cot इनवर्स x और ये आपका 2 cot इनवर्स x ऑलरेडी है और ये आपका 2π/3 है दोस्तों। अगर ऐसा कुछ हो गया, ये π/2 कूद के उधर की तरफ जाएगा और यहां पर बचेगा सिर्फ cot इनवर्स x और ये 2π/3 माइनस π/2, ये कुछ ऐसा हो गया। करेक्ट? यहां से एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4π और ये हो जाएगा आपका 3π/6, यानी कि cot इनवर्स x दैट इज दिस।
तो कॉट इनवर्स x को जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया पाई अपॉन 6। कॉट की वैल्यू हमें बतानी है कहाँ पर, पाई बाई 6 पर। कहाँ पर, पाई बाई 6 पर कितनी होती है। तो कॉट की तो नहीं मालूम, मुझे tan की मालूम है। tan 30 जो है 1/√3 होता है। तो अगर tan 30 1/√3 होता है तो cot 30 कितना हो जाएगा, तो cot 30 हो जाएगा √3। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3। दोस्तों आसान है सवाल, इसी तरीके से हमें डील करना था और क्वेश्चन हो गया है। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कितना आया है, √3। करेक्ट। अगले सवाल को देखते हैं। इस तरीके का सवाल है, ये साइन है, ये साइन है, ये कॉज है। पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं साइन का फॉर्मूला लगाऊं और कॉज में कन्वर्ट कर लूं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या लग सकता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं बेसिकली, तो हमें मालूम है कि कहीं पर अगर लिखा हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो फॉर्मूला बनता है दैट इज साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है। तो मैं यहां पर यही फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाता हूं कि क्या होगा। एक बार लिख देता हूं बस इसको। तो साइन इनवर्स दैट इज व्हाट, x दैट इज 3/5 रूट में 1 माइनस b यानी कि 8 यानी कि 64 अपॉन 289 प्लस y कितना है 8/17 और रूट में 1 माइनस 9 अपॉन 25 और यहां पर cos इनवर्स 36/85 पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दीजिए। यहां थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको दिखाई देगा ये आपका 3/5 है, ये 289 माइनस 64 हो जाएगा। 289 माइनस 64 बोले तो देखिएगा, तो 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा और 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 225 और ये 289। ठीक, ये 8/187 है। 25 में से 9 जाते हैं, कितना बचेगा 16 बचेगा और ये आपका 25 है। करेक्ट। थोड़ी देर में आप अगले स्टेप में से देखेंगे तो ये आपका 3/5 है और ये आपका 15 है और ये आपका 17 है, ये आपका 8/17 है, ये आपका 4/25 है। करेक्ट। ऐसा कुछ आपके सामने 4/5 है। ये कितना है 5। आप गौर से देखिएगा, 5 से इसको काटना स्टार्ट करोगे तो वैसे एक बात करिए, काटिए मत, छोड़ दीजिए इसको। एलसीएम क्योंकि सेम आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो ये 15 तिया 45 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा और नीचे जो एलसीएम है वो 5 गुणा 17 ही रहेगा। करेक्ट। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज साइन इनवर्स 45 और 32, तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो ये हो गया आपका 77 अपॉन ऑफ 17 पंजे 85, कितना 85। ऐसा कुछ आ चुका है। ठीक ये आपका कॉज है और ये आपका साइन है। मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि ये वाली जो पार्टी होती है ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया और परपेंडिकुलर, ये मैंने अगर एंगल कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनस है 85। करेक्ट। मुझे ये पता करना है। तो मान लीजिए ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, तो मुझे पता करना है AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। बोले तो AC दैट इज 85 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 77 का स्क्वायर। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं, देखो 85 के स्क्वायर को अगर मुझे निकालना है यानी ये निकालना है, तो मैं क्या करूं, एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी कैसे, 5 पंजे 25 तो ये लिख ही लूं और यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर लूं, एक एक्स्ट्रा 8 निम 72, तो ये हो गया 725, 7225 माइनस 77 का स्क्वायर कर लेता हूं यहां पर 777, 7 सत्ते 49 का 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 इंटू 7 सत्ते 49 का 9, 4 7 सत्ते 49 और 4 53, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 का 2 हंस लगा, 1 5 3 8 और 1 9 और 1 5 9 2 9 5 9 2 9 5 9 2 9। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा AB स्क्वायर क्या कर लेना, रूट कर लेना। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये वाली कंडीशन आ रही है 5 9 2 9 और सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा और ऐसा कुछ आ गया तो 36/85 लिख पाओगे। कैसे, मैं लिख देता हूं एक बार कि भैया इसको सॉल्व करोगे तो 1296 36 आ रहा है, कितना आ रहा है ये आपका आ जाएगा 36। और अब आपको इसमें क्या बताना है, कॉज बताना है। क्या कॉज क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 36 और हाइपोटेनस कितना है 85। तो चेक कीजिए क्या है कि नहीं है, यस है, खत्म हो गई बात। चलो अगला देखते हैं, ये सॉल्यूशन है उसका। उसके बाद ये सवाल है दिल्ली 2013, ऐसे आया हुआ है, सॉल्व करना है, गजब तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा सोचिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूं तो क्या बताओगे आप? कहोगे कि सर वो होगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर इसी का फॉर्मूला मुझे साइन इनवर्स की फॉर्म में बताने को कहा जाए, किसके, तो वो होगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी का फॉर्मूला मुझे कॉस के इनवर्स की फॉर्म में बताने को कहा जाए तो वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूलाज होंगे, करेक्ट। और अगर ये होंगे तो आप देखिए किसकी लिखा है, साइन की फॉर्म में लिखा है, ये कॉस की फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या है, tan 1/2, इसकी जगह आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स y, क्योंकि y दे रखा है। 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। क्लियर है, इतना तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप देखेंगे कि ये वाली पार्टी tan है और यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस एक्स वाई। tan से tan का अंतिम संस्कार आंसर आ गया आपका ये सुंदर सा आंसर आपका आ चुका है, करेक्ट। इतना सा करना था, सॉल्यूशन देखना है, ये पड़ा है सॉल्यूशन, आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर किस तरीके से किया गया है। हमने सॉल्यूशन किस तरीके से क्यों दिया है, कई बार क्या होता है दूसरा मेथड बताना होता है क्वेश्चन का, और कई बार लिखने में हो सकता है कि हमसे राइटिंग गंदी हो जाए, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर वे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है दिल्ली 2013, 12 और 13, 12, 11 और सी बोले तो वही जो आप समझ रहे हैं, मतलब कंपार्टमेंट, बड़ा टिपिकल होता है, डरने वाला सिस्टम है। 1 tan 2 tan 3 tan इसका मतलब एक बार फॉर्मूला, फिर दूसरी बार फॉर्मूला लगेगा यहां पर। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, पहली बार में जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये और ये 1/2 1/5, 1 माइनस 1/2 1/5, और ये आपका tan इनवर्स 1/8 ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। अगले स्टेप में दिस इज व्हाट, tan इनवर्स, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 5 दूनी 10 माइनस 1 हो गया, और ये आपका tan इनवर्स 1/8 एज इट इज। तो भैया इसको जब सॉल्व किया तो ये हो गया 5 और 2 7/9, और ये आपका tan इनवर्स 1/8। अब वापस से इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा, लगाइए वापस से फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 7/9 और 1/8 अपॉन में 1 7/9 और 1/8, ठीक है। और अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको मालूम है ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये इधर और ये इधर, तो ये हो गया 56 प्लस 9, नीचे वाली पार्टी कट जाएगी डिनोमिनेटर वाली, 9 8 72 माइनस 7। तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो ये tan इनवर्स 56 और 9, 9 और 6 15 का 5 1, 9 15 का 5 1, यानी कि ये हो गया 65, और इसमें से इसको माइनस किया, ये भी 65 हो गया, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। क्या बचा दोस्तों, ये 1 बचा, और ये क्या होता है, ये π/4 होता है। क्लियर है, तो RHS इक्वल टू यानी LHS इक्वल टू किसके आ गई, RHS के आ गई। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, गजब तरीके से सॉल्व करना है, यानी ये तो उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है तो बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है। कब आया है, 2013 में आया। अजीबोगरीब सा सॉल्यूशन क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अजीब सी वैल्यू लानी है, तो ऐसा कुछ होता है तो बड़ा दिक्कत वाली बात रहती है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर साइन इनवर्स 3/4 को P एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, P। आप कहोगे सर P मत करो, P तो हम परपेंडिकुलर वगैरह में भी करते हैं, तो मैंने कहा लो M एज्यूम कर लिया। मैंने कहा साइन M की वैल्यू बताओ, साइन M की वैल्यू, तो आपने कहा 3/4। कोई दिक्कत, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होने वाली होगी। तो इसका मतलब ये हो गया tan
1/2 m, बोले तो 10m/2 हो गया। ठीक, गौर से देखो ये बराबर होता है किसके, 1 माइनस कॉज m अपॉन में 1 प्लस कॉज m के। कैसे बराबर होता है, तो मैंने कहा देखो कहीं पर लिखा हो 1 माइनस कॉज m, क्या लिखा हो 1 माइनस कॉज m, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर m/2, और कहीं पर लिखा हो 1 प्लस कॉज m, तो उसको लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दे रहा हूं 2 कॉज स्क्वायर m/2, 2 से 2 अंतिम संस्कार हो जाएगा, करेक्ट, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर m/2, और अगर इस पर मैं रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा 10 m/2। इसका मतलब जो मैं लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं, लेकिन समस्या ये आ गई कि यहां पे कॉज आ रहा है और मेरे पास साइन है। अगर कॉज आ रहा है मेरे पास साइन है, मैं इसको कहूंगा बेटा तुम इधर आओ, हम तुमसे एक ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल तुम्हारा ये कहता है कि तुम जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हो। इसका मतलब तुम्हारे सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर ये 3 है और ये 4 है, और ये वाली पार्टी A है, ये वाली पार्टी B है, और ये वाली पार्टी C है, और मुझे यहां से AB का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा AC माइनस BC का स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं सिंपली। तो AC कितना है, तो ये 16 हो गया, BC कितना है 9, ये कितना बचा 7, यानी कि AB स्क्वायर आ गया मेरा 7। इसका मतलब AB बराबर आ गया √7। इसका मतलब ये जो पार्टी है ये आई है √7। मुझे कॉज बताना है, तो कॉज m कितना होगा, मैंने कॉज m जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी √7 अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 4, ये हो गया कॉज। मैंने सिंपली इसमें ले जाके वैल्यू पुट की 1 माइनस √7/4, 1 प्लस √7/4, ठीक है, ये 10m की वैल्यू चल रही है। एलसीएम वेलसीएम लिया तो आपको मालूम है ये वाली पार्टी आ जाएगी 4 माइनस √7, और ये वाली आ जाएगी 4 प्लस √7। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज √7, दैट इज √7, तो ऊपर सेम है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस √7 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 16 माइनस 7, करेक्ट। तो ऊपर में स्क्वायर्स में कट जाएगा, तो 4 माइनस √7 अपॉन में 16 में से 7 जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 का क्या हो जाएगा 3। तो देखो क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो यस दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, आसान है, आसानी से करना था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा सॉल्यूशन। अगला सवाल ऐसे कुछ लिखा हो, तो सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन जो है आया कब है। तो भैया 2013 में आया है, और ये कंपार्टमेंट में आया है, ठीक है। चलिए देखिए 10a/b है, और वहां पर tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी है, राइट। किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को, बड़ा केयरफुली डील करना है, ये आप देख के चलिएगा। तो कुछ नहीं है, मैं तो सिंपल ये मान के चलता हूं कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई वाला, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां पे क्या हो जाएगा a/b माइनस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी अपॉन में 1 प्लस a अपॉन b इंटू a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। फॉर्मूला लग गया, इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं है, वैल्यू लिख देनी है, ठीक। थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम ले लोगे दोस्तों स्वाद अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा a टाइम्स a प्लस बी और माइनस b टाइम्स a माइनस बी। नीचे की पार्टी कैंसिल ही हो जानी है, आपको मालूम है। ये क्या हो जाएगा b टाइम्स a प्लस बी, और ये प्लस a टाइम्स a माइनस बी। सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, जो आप अब तक करते आए हो, बचपन से सिंप्लीफाई तो कर रहे हो चीजों को, इसको भी सिंप्लीफाई कर देना है बहुत आसानी से। कैसे करें, मैंने कहा देखो इसको इससे बढ़ाओ a स्क्वायर, इसको इससे बढ़ाओ ab, इसको इससे बढ़ाओ ab, और इसको इससे बढ़ाया b स्क्वायर। आपके दिमाग में बिजली चमकनी स्टार्ट हो गई होगी और आप समझ गए होगे क्या करना है। इसको इससे बढ़ाया ab, इसको इससे बढ़ाया b स्क्वायर, इसको इससे बढ़ाया a स्क्वायर, इसको इससे बढ़ाया ab। आपने देखा कि इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया।
तो आपने ओवरऑल ये देखा कि ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो मिलता जुलता दिख रहा है, तो इससे इसका अंतिम संस्कार हुआ। तो फाइनली ये हो गया tan इनवर्स 1, और ये क्या होता है, ये आज की डेट में π/4 होता है दोस्तों। आसान है, कितना आसान था, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, आसान, समझ रहे हो। चलो अगले सवाल को देखते हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए फिर सवाल। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही कैलकुलेशन बड़ी है। साइन इनवर्स का जो आंसर आ जाएगा मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार। साइन इनवर्स ये किस फॉर्म में जाएगा, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इस वाले को चेंज कर लेना, किस में, साइन में कर लेना, या तो इसको साइन में कर लेना। तो अगर इसको साइन में करोगे तो क्या तरीका यूज करोगे, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये 77 होगा, ये आपका 36 होगा। तो ये फिगर आउट कर लेना। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या है, ओके। सॉल्यूशन भी हमारे पास नहीं है इसका, तो मैं आपको बता देता हूं। तो जब ये वाली पार्टी की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17 रूट में 1 माइनस 9/25 प्लस y यानी कि 3/5 रूट में 1 माइनस 64 और 289। ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। साइन इनवर्स 8/17, 25 में से 9 गए, 16/25, 8/5, 289 में से 64 गए, 225, 289 यानी 289। साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 प्लस 8/5, ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। क्लियर है। साइन इनवर्स, नीचे का एलसीएम सेम है, तो 8 चौक 32, 15 अट्ठे, मेरे को टेबल भी नहीं आती, 8 पंजे 40, 0 4, 8 एकम 8 और 4 12, और ये 7 इंटू 5 यानी 85। तो साइन इनवर्स ये हो गया 2 5 ऐसा कुछ, ठीक। तो साइन इनवर्स इस फॉर्म में आया है। अगर मैं चाहूं तो इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 152 ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो ये वाला आप पता कर लो किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो इतना सा काम करना है, लगा दीजिए, चाहे तो इसको चेंज करके ले आइए 10 में, या इसको चेंज करके साइन में ले आइए, दोनों तरफ से क्वेश्चन हो जाना है। अब मान लीजिए ये a है, ये थीटा है, यहाँ b है और ये c है, इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए ac निकालना है, तो ac क्या आएगा आपको अच्छे से मालूम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, तो जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। चलो अगला सवाल इस तरीके से कुछ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स π/2। π/2 के बारे में एक खास बात पता है, क्या पता है, एक खास बात, क्या खास बात है, कि अगर ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है और ये 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और ये π/2 लिखा है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ऐसा करने से एक से एक का हो गया अंतिम संस्कार। क्लियर। और मैंने लेट कर लिया कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो मेरा अल्फा है, क्या है, अल्फा बीटा गामा, जो आपको मानना है, और x बराबर क्या है, x बराबर है साइन अल्फा के। करेक्ट, यहां तक तो क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब ये बचा क्या, ये बचा 2 अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये कॉज कूद के इधर की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -2 अल्फा और ये 1 माइनस एक्स। आपको याद होगा कि अगर कॉज के अंदर माइनस है तो वो उस माइनस को खा जाता है, कि कॉज बड़ा खतरनाक आदमी है। खा गया भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा 1 माइनस एक्स। कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस एक्स। क्या आपको साइन अल्फा की वैल्यू पता है,
देखो कहीं पे पता हो तो, दैट इज x। तो 1 माइनस 2x² और ये 1 माइनस x, इस 1 से इस 1 का अंतिम संस्कार, माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार, और क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2x² इक्वल टू x। इसका मतलब 2x² माइनस x इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। ये वो दो आंसर्स आ गए जो आपको चाहिए। सॉल्यूशन यहां पे पड़ा हुआ है। x/2 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे ही मैंने 1/2 यहां पर डाला, ये कट के माइनस का 1/2 आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए, प्लस का 1/2 था आपका, क्या था, प्लस का 1/2, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों। क्लियर है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि एंगल चेंज करूं, यानी π/2 करके एंगल चेंज कर लूं। दूसरा तरीका होता है मैं सिंपल वाला तरीका लगाऊं। देखिए मैं बिल्कुल सिंपल वाला तरीका यूज करने वाला हूं। अगर कहीं पर लिखा हो cos x, तो आपको मालूम है cos x का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, cos x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, करेक्ट। और इसको आप चाहें तो cos x/2 प्लस साइन x/2 इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और कहीं पर अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, कहीं पर लिखा हो साइन x, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2, राइट। बिल्कुल सही बात है, बार बार बता चुके हैं, हर बार बता रहे हैं। फिर देखिए, और अगर इसमें मैं यहां पे 1 प्लस और कर दूं, तो उस 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉज स्क्वायर x/2, क्योंकि ये क्या होता है, 1 होता है, और साइन x को तो आपने लिख ही दिया है, कितना, 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2। करेक्ट दोस्तों, आसान है। चलो, और इस सब को आप चाहो तो लिख सकते हो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर तो आगे पीछे आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। चलो अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसका इंतजाम करते हैं। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x का इंतजाम हमने किया ऐसे, कैसे, ऐसे, क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2। नीचे का सामान क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। एक से एक का हो गया अंतिम संस्कार, क्या बचा, दैट इज tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस साइन x/2। इतना बचा। मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, cos x/2 से। जब मैंने cos x/2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड किए, तो यहां पर बचेगा दैट इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2। हमने पीछे भी देखा था, एक क्वेश्चन जो है इसी तरीके से कन्वर्ट हो गया था। और आप गौर से देखेंगे तो ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ये tan π/4 है, और अगर ये 1 π/4 है तो यहां पे भी तो 1 है, ये 1, और इसको भी क्या लिख सकता हूं, tan π/4। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2। क्लियर दोस्तों, अगर इतना क्लियर है तो बस काम बन गया। अब रेस्ट सॉल्यूशन मैं यहां पे कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/4 माइनस x/2। tan से tan का अंतिम संस्कार, आंसर आया π/2 माइनस x/2, जो कि बराबर है किसके, RHS के। देख रहे हैं आप, आसान तरीके से हो गए। अब हम इनका सॉल्यूशन वाला तरीका दिखा देते हैं कि किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा ये देखो, ये तरीका देखो इनका, cos को ऐसे लिखा,
साइन को ऐसे लिखा, दो हिस्सों में लिखा साइन को, हाफ हाफ करके एंगल, इसको लिखा, एक कॉज से एक कॉज कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल किया, tan x/4 आ गया, 10 से 10 कैंसिल किया, π/4 माइनस x/2। ऐसे भी किया जा सकता है दोस्तों। क्लियर है? आसान सवाल है। अगला देखते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और इक्वल टू ये लाना है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत मामूली सी मेहनत करनी पड़ेगी और वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्टी को मैंने कहा कि भैया तुम तो जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हो, और मैंने इसको कहा तो इसने कहा कि सर मैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता हूं। मैंने बिल्कुल सही बात है, तुम समझदार हो एकदम। तुम क्या हो? तुम एकदम समझदार हो। क्या हो? समझदार। तो तुम्हें करते हैं सॉल्व। तुम्हें क्या करते हैं? करते हैं सॉल्व। देखो, तो मैंने कहा कि अगर हम तुम्हारा ट्राइंगल एज्यूम कर लें ऐसे, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, इसको एंगल मान लें, और हम तुम्हारा भी एक ट्राइंगल एज्यूम कर लें, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें और इसको आर कह दें, यहाँ पे तुम्हारा एंगल मान लें, तो तुम्हारे हिसाब से पी जो है 3 है, यानी कि ये होता है, और हाइपोटेनस जो है तुम्हारे हिसाब से 5 है। इनसे कहा तो ये क्या है? ये बी की बात कर रहे हैं, तो बी इनके हिसाब से कौन सा होता है? ये पी होता है और बी तो नीचे होता है, तो ये 3 है और परपेंडिकुलर है, ये 2 है। ठीक। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा ये पता करना हो, तो इन्होंने कहा सर हमारा ये जो है ना इतना होगा। सीधा बता रहा हूं मैं बच्चों, क्या होगा? 25 माइनस 9 होगा, जो कि 16 होता है। 25 में से 9 जाता है 16 होता है, और 16 क्या होता है? 4 होता है। ये मैंने कहा तुम बताओ, तो इन्होंने कहा कि सर मेरा जो है ना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि AC वाली साइड निकालनी है, यानी PR वाली साइड। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, ये कितना हो गया? √13। क्लियर? तो हमें इसकी सारी रामायण पता है और इसकी सारी रामायण पता है, यानी सब कुछ पता है। क्या करूं मैं? बाहर कॉज बैठा हुआ है और इस सब को सॉल्व करना है। आसान तरीका क्या हो सकता है ये हमें फिगर आउट करना है। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, इन दोनों को tan लिख ले रहा हूं, क्योंकि मुझे tan का फॉर्मूला पता होता है, या फिर मैं cos लिखूं, cos का भी मुझे फॉर्मूला पता होता है। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, सबको दोनों को cos लिख ले रहा हूं। तो इसके हिसाब से जो cos इनवर्स होने वाला है वो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। और इसके हिसाब से जो cos इनवर्स बनने वाला है वो भी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? दैट इज 3, और हाइपोटेनस कितना है? √30। क्लियर है? चलो, इसका मतलब ये आपका आ गया cos, और यहां पर हो गया आपका cos इनवर्स 3/5, और ये cos इनवर्स 3/√13। अब मैं इसको करूंगा सॉल्व। अब मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करूंगा, और आप गौर से देखिएगा कैसे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, और बड़ा केयरफुली लगाने वाला हूं, सोच समझ के देखिएगा। तो बाहर भैया cos बैठे हुए हैं, अंदर एक cos इनवर्स बैठेंगे, और अब लगेगा फॉर्मूला a/b, यानी ab, दैट इज 3/√13। प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां पर 1 माइनस ये 9/25 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 9/13 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, फॉर्मूला कई बार लगवा चुका हूं। cos इनवर्स 9/5 गुणा 13, यानी √13, माइनस 25 में से 9 जाता है 16 बचता है, 16/25 यानी कि 4/5, इंटू 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √13। नीचे का मामला सेम है, cos से cos का अंतिम संस्कार हो गया, तो ये हो गया 9 माइनस 8, 25 माइनस 9 16, 16 बोले तो 4, cos निकाल रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां गलती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, 4/5, 16, 25 में से 16 गया, 9 बचेगा, और 9 का हो जाएगा 3,
और ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो अब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 ये हो गया 12 माइनस 6 यानी कि 6 और ये 5√13 ये आपका लाना था और ये आपका आ चुका है दोस्तों। क्लियर है? मामूली सी मिस्टेक से क्वेश्चन के तोते उड़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। ये है प्रोसीजर, काफी कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लिकेट, बट टीचर्स होते किस लिए हैं? टीचर्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन को इजीएस्ट वे में कराने के लिए। तो दिस इज माय, दैट वाज माय इजीएस्ट वे, और ये वाला टिपिकल वे है जो कि दिया गया है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। π/4 लाना है, ऐसा कुछ दे रखा है और ऐसा कुछ दे रखा है। मैंने घबराने का नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैं सेम करा चुका हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन सेम करा चुका हूं और ये तो आपको मालूम ही है। क्या होने वाला है? ये तो सिंपल हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू π/4। करेक्ट? ये tan उड़ी मार के उधर जाएगा और tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 क्या होता है? 1 होता है। यहां पर बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 2, यहां पर बचेगा x माइनस 2 और x प्लस 1। कट जाएगा नीचे वाला स्टेप, ये आपका x माइनस 2 और x प्लस 2, और ये आपका x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये पार्टी आपकी 1। कैसे? tan जो है उड़ी मार के दूसरी तरफ जाने वाला, यानी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम है tan π/4 जो होता है वो 1 होता है। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो आप लोग क्लियर होगा और शंका वाली कोई बात नहीं होगी। अगर आप गौर से देखें तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये सारा उधर की तरफ चला गया होगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ 2x x ये अंतिम संस्कार हो गया है। क्या बचा यहां पर? यहां पर बचा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4, और ये आपका बचा है माइनस का 3, माइनस 4 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, और x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन √2। समझदार को इशारा काफी होता है कि x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √2 जो हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? जब आप यहां पे वैल्यू प्लेस करोगे तो माइनस का लेके आएगा, जो कि प्रॉब्लम वाली बात है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, और ऐसा हमने एक क्वेश्चन कराया है दोस्तों, सेम क्वेश्चन कराया है, और ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन। करेक्ट? क्या करें भाई? बहुत सिंपल, पहले 2 में लगाएं फिर तीसरे में लगाएं, हो जाना है। तो देखिए, तो पहले 2 में लगा देते हैं। चलिए सबसे पहले tan इनवर्स, दैट इज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। ये क्या हो जाएगा? आपका 3/4 हो जाएगा, और ये आपका 3/5 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, और ये आपका माइनस का tan इनवर्स 8/19 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है दोस्तों। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो आगे, आपने इसको अगले स्टेप में ले गए तो आपको मालूम है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। बेस वाला नहीं, डिनोमिनेटर वाला, इसके वाले से इसके वाला कैंसिल हो ही जाना है, और ये आपका 4 पंजे 20 माइनस 9 होना है, और ये माइनस का tan इनवर्स 8/19। करेक्ट? अगले स्टेप में जब आपने देखा कि 15 12 दूनी 24 और 3 27, और ये आपका 9 चला गया तो आपका 19 या 11 माइनस tan इनवर्स 8/19 दोस्तों। ठीक, अब यहां पर लगेगा क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो इसको आपको सॉल्व करना है।
करिए सॉल्व, क्या हो सकता है, 3/4 3/5 सही खेल रहा है ये। तो अब यहां पर हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स कितना 27/11 माइनस 8/19 अपॉन में 1 प्लस 27/11 और 8/19। ठीक, तो tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होगा, यानी 27 इंटू 19 और ये आपका 88, ये आपका 11 इंटू 19 और ये आपका 27 इंटू 18। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने के बाद ये कटना पिटना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो लेट मी चेक क्या ये 1 आ रहा है या कोई लोचा है। तो 27 19 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 का 3 6 9 दूनी 18 और 6 आपका 24 होता है, इंटू 7 2 3 4 3 7 7 4 11 1 5 513 माइनस 88। तो 13 में से तो जा नहीं सकते, यानी 13 में से 8 गए 5 बचे, 10 10 में से 8 गए 2 और यहां बचा 4, यानी 425। नीचे का खेल देखो, नीचे का खेल भी देख लेते हैं। ये आप 19 11 99 का 9 9 11 कम 11 और 9 11 और 9 20 होता है। ठीक, यानी कि 209 और एक 27 इंटू 8 है, तो 8 7 56 का 6 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो 216 और 209 9 6 15 का 5 1 2 425। तो भैया बराबर आ रहा है हिसाब किताब, ऊपर भी उतना ही आ रहा है और नीचे भी उतना ही आ रहा है। इससे ही कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, क्योंकि अंदर 1, इसका मतलब π/4। उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीजें क्लियर होंगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नहीं इसका सॉल्यूशन ये रहा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का और आपको सिर्फ फाइंड वैल्यू करना, और ऐसा सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने देखा था कि वहां पर लिखा हुआ था tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी हमने किया था। माइट बी पॉसिबल कि यहां पर माइनस की जगह प्लस हो, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम किया था। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे तो मैं उनको करके दिखा देता हूं। तो tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस है यहां पर तो माइनस आ जाएगा, और ये आपका x प्लस वाई, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। tan इनवर्स ये हो जाएगा x स्क्वायर एक्स वाई, ये अंदर जाएगा माइनस का वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, नीचे का डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल होना है, आपको मालूम ही है। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, और ये वाली पार्टी जो है ये मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई एक्स से वाई एक्स का अंतिम संस्कार यहां भी और यहां भी तो ये आ गया आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपको मालूम है कट जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 होता है। दोस्तों आसान है। अगला सवाल, ऐसा कुछ सवाल है, क्या करें, सॉल्व करने का अलग अलग तरीके होते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, मैं क्या करूं, इसको यहां पर फॉर्मूला लगा लूं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या कहता है भैया, tan इनवर्स x यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना है tan इनवर्स 1/7। दोस्तों क्लियर है, मैंने सिर्फ जो फॉर्मूले बताए 2 3 4 फॉर्मूले से ही सारे सवाल हो रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा। ठीक अब तक जो फॉर्मूला यूज हुए मैं आपको दिखा देता हूं। एक आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि सामने लिखा हुआ है, दैट इज tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का साइन की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन इनवर्स, दैट इज 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का कॉज की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक फॉर्मूला ये यूज हो रहा है हर क्वेश्चन को करने के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो tan इनवर्स x प्लस
y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो यहां माइनस और यहां प्लस अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, एक और यूज हो रहा है, दो तो ये हो गए, दो और फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। एक है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये हो रहा है, एक कॉज वाला यूज हो रहा है, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, दैट इज कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई। ये क्या फॉर्मूला है, कॉज इनवर्स दैट इज एक्स वाई, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूला से सारे के सारे सवाल हुए हैं, कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं हुआ इसके अलावा। चलो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, और ये tan इनवर्स 1 अपॉन 7। सोचने समझने जैसी कोई बात है नहीं, ये 1 अपॉन 1 है और ये 4 अपॉन 3 है, और आप समझदार हैं कि एक बार और फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 और 1/7। करेक्ट, इतना सा फॉर्मूला यूज करना है, हो रहा है ना इसी से, हर सवाल इसी से हो जाना है, कोई नया तो फॉर्मूला यूज कर ही नहीं रहे दोस्तों हम। तो भैया कितना हो गया, tan इनवर्स 7 चौक 28 प्लस 3, और ये 7 या 21 माइनस 4, तो फाइनली दैट इज tan इनवर्स 31/17, जो कि इक्वल है किसके, RHS के। उम्मीद करता हूं क्रिस्टल क्लियर ये सवाल भी हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, गजब का सवाल है इस तरीके का, कुछ नहीं है वैसे तो इसमें भी, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, लेकिन ये जो लल्लू क्वेश्चन है ये आया कब, पहले ये तो देख लें, दिल्ली 2011, और सी बोले तो आपको पता है क्या होता है, कंपार्टमेंट। यहां फॉर्मूला लगेगा और फिर यहां लग जाएगा, तो मैं सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाता हूं, देखिएगा। पहला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स दैट इज 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस 9/16, और ये आपका tan इनवर्स 17/31 एज इट इज लिख दिया दोस्तों। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। तो भैया ये पहली पार्टी हो गई tan इनवर्स इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 इंटू 3/4 ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा 16, और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 की बात करोगे तो आपको 7 मिलेगा, और ये आपका कितना है, tan इनवर्स 17/31। ओके, 2 से थोड़ा सा इसको काटा, 2 से थोड़ा सा इसको काटा, और ये हमारा आ गया tan इनवर्स 4 तिया 12/7, और ये tan इनवर्स 17/31। ठीक, फिर वापस से फॉर्मूला लगेगा, वापस से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला जो आप लगाते आए हो हर बार, tan इनवर्स 12/7 माइनस आएगा इस बार 17/31, और 1 प्लस 12/7 इंटू 17/31। करेक्ट, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, 12 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7 अपॉन में, नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों में कट जाना है तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, 7 31 और प्लस 12 इंटू 17। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये वाला इससे कट जाना है, और यहां पर आ जाना है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, जो कि लाना था आपको RHS के बराबर। मजा आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को हम लोग फोड़ रहे हैं, बिल्कुल गजब तरीके से फोड़े जा रहे हैं, यही तो चाहिए होता है दोस्तों, और क्या चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्यूशन है ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को देख के मन में सवाल आता है, इस क्वेश्चन को देख के मन में सवाल आता है कि भैया यहां तो कंपार्टमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब कंपार्टमेंट में कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सारे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने अकड़म झकड़म उल्टे सीधे क्वेश्चन जो है कंपार्टमेंट में मिलते हैं। चलो यहां देखो, इसका मतलब कंपार्टमेंट की सोचना भी मत दोस्तों, सोचना भी मत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको देख के मन में ख्याल आया, इसको देख के मन में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि अगर ये
tan होता तो मजा आ जाता, ये ख्याल आया। तो भाई tan हो जाएगा, tan में क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया कि भैया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जब हम tan में लिखेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई कठिन काम, कोई कठिन काम नहीं है। क्लियर है। यानी कि ये पार्टी और ये पार्टी लगभग सेम है। क्या है? सेम। वैल्यू निकालनी है हमें किसकी? x की, इक्वल टू में π/3 है। गौर से देखोगे जब आप इसको, किसको? गौर से। तो गौर से देखने पर मुझे एक बात मालूम है। क्या मालूम है? ये किसका फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, और ये वाला किसका है? 2 tan इनवर्स x का, और इक्वल टू में कितना है? π/3। ये 2 कॉमन लेके नीचे पहुंचाया और ये वापस से क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x, यानी कि इन दोनों को अगर मैंने जोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं, तो ये मेरा है 4 और ये है π/3। तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/12, ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ हो गया तो मुझे π/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 माइनस ये होती है। ठीक। अब इससे दो बातें होंगी, एक तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और एक ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस √3। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, और यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। क्या? नेगेटिव आ जाएगी यहां से, और यहां से पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन है उसमें वैल्यू क्या है। यही वैल्यू है 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। तो ये वाली वैल्यू पास हो गई और ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट क्यों हो गई? रिजेक्ट इस वजह से हो गई कि -1 से लेके 1 के बीच में आना चाहिए। ये उसके बीच में आ जाएगा और ये नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन 42। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। क्या कर लो? फॉर्मूला लगा लो सीधा। tan इनवर्स 1/4 और 2/9 अपॉन में 1 माइनस 1/4 और 2/9 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/3। प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। ओके चलो प्रूव करना है तो करेंगे। देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, 4 नेम 36, 9 चौक 36 माइनस 2 यानी कि 34। इतना बचेगा, बाकी तो कट जाएगा। और हमें प्रूव करना है ये। तो ये 2 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 8 दूनी 16 और 1 17/34, और यहां पे बचा tan इनवर्स 4/3। 17/34 को एक बार फिर गौर से देखा तो लिखा हुआ है 1/2 और ये क्या है? tan इनवर्स 1/4/3। बराबर लाना है, लेकिन बराबर तो है नहीं। मैंने कहा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, ये लिखा जाएगा 2x बोले तो 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 4/3। लेट मी चेक। तो ये tan इनवर्स, ये 2/2 यहीं आ जाएगा, ये 4 चला जाएगा और ये आपका यहां 3 आ जाएगा। करेक्ट। 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया और ये आ गया आपका tan इनवर्स 4/3 और बराबर में कितना है? tan इनवर्स 4/3। यही तो लाना था हमें, ले आए हम आसानी से। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्या करना है। ये 2 सॉल्यूशन है आपका, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 43। कब आया ये क्वेश्चन?
ये आया है ऑल इंडिया 2011, सी बोले तो कंपार्टमेंट। आपको ये बात क्लियर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो मुझे कुछ आता हो नहीं आता हो, मैं एक काम तो कर सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स को कुछ कंसीडर कर सकता हूं। क्या कंसीडर कर सकता हूं? मैंने कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने मान लिया इसको अल्फा, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया? अल्फा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई साइन अल्फा, राइट। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया cos 2 अल्फा इक्वल टू 1/9। इस cos 2 अल्फा को मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूं, आपको मालूम है ऐसे। साइन अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? दैट इज 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/9। तो ये हो गया 9 माइनस 2x² इक्वल टू 1। कहने का मतलब 9 माइनस 1 और इक्वल टू में 2x², यानी कि 8 इक्वल टू 2x²। इससे इसको थोड़ा सा काटा, x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2 दोस्तों। तो वो आपके आंसर आ गए। अब इन्होंने कहा कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देयरफॉर x इक्वल टू -2 क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। यानी x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब माइनस की वैल्यू हो गई रिजेक्ट। तो दोस्तों ये रहा उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन गजब तरीके से समझ आए होंगे, सबका सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा और प्रैक्टिस कर ली होगी। जो 2-4 क्वेश्चन आड़े टेढ़े टाइप के थे उनके प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में छूट नहीं सकता, 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। तो बच्चा पार्टी, मिलते हैं किसी और चैप्टर में, किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।